हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के इडियम ऑफ द डे सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते हुए ये सेगमेंट शुरू करते हैं और सीखते हैं भाई इंग्लिश का एक नया मुहावरा। और आज का मुहावरा जानते हैं क्या है? कांट सी द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज। जंगल के लिए पेड़ नहीं देख सकते, इसका मतलब ये नहीं होगा दोस्तों। इसका मतलब ये होगा अधूरी जानकारी होने के कारण किसी भी परिस्थिति पर पूर्ण रूप से विचार ना करना। ठीक है, तो कांट सी द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज, स्पेलिंग देखिए, CAN''T, कांट, CSEE वाला C, द THE, फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट, फॉर FOR, फॉर, द THE, ट्रीज, TREES। ठीक है, अधूरी जानकारी होने के कारण किसी भी परिस्थिति पर पूर्ण रूप से विचार ना करना। ठीक, चलिए अब हम सेंटेंसेस बना लेते हैं फटाफट से। पहला सेंटेंस देखिए, कैन यू एवर रियली सी द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज? क्या तुम कभी भी परिस्थिति पर पूर्ण रूप से विचार करने के लिए सोच सकते हो? और भले ही तुमको अधूरी जानकारी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी परिस्थिति को पूर्ण रूप से समझने की कोशिश कर सकते हो कभी भी, या तुमने कोशिश की है? तो नेक्स्ट देखो, मिशेल कांट सी द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज, दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम। मतलब कि मिशेल अधूरी जानकारी होने के कारण कभी भी पूरी परिस्थिति को पूरी तरीके से नहीं समझती है, यही उसकी सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, आधी बात पता चल गई, उसी पे टिके रहेंगे और उसके बाद जो पूरी प्रॉब्लम है उसको समझने की ये कोशिश नहीं करती। ये सबसे बड़ी उसकी समस्या है। बोलते हैं ना कभी कभी लोग, थोड़ी सी चीज सुन लिया उसके बाद उसी पे डटे रह गए, अरे ये करेंगे तो यही ना होगा, है ना? अरे भैया पूरी बात तो सुनो मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट देखिए, द लैक ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड द रिजल्टिंग फेलियर टू सी द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज। मतलब कि पूरी जानकारी की कमी और इसका परिणाम क्या होता है, हम पूरी तरीके से किसी भी समस्या को समझने में असमर्थ हो जाते हैं। तो उस सेंटेंस को इस तरीके से बोल रहे हैं वो। ठीक, नेक्स्ट देखिए, बिगिनर्स डोंट सी द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज एंड ऑलमोस्ट एवरीबडी मेक्स द सेम मिस्टेक्स। ठीक, देखो, बिगिनर्स can't see the forest for the trees and almost everybody makes the same mistakes। देखो, जो बिगिनर्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट को, जो शुरुआती दौर से लर्न कर रहे होते हैं, वो सब्जेक्ट की गहराई को पूरी तरीके से नहीं समझते हैं और सेम मिस्टेक्स एक जो कर रहा है वही मिस्टेक बहुतेरे व्यक्ति करते हैं। और खास करके ऐसे लोग जो शुरुआती दौर पे ऐसे किसी चीज को भी सीख रहे हैं। क्यों ऐसा करते हैं वो? क्योंकि उनको जिस चीज को वो सीख रहे हैं उसकी गहराई का ज्ञान नहीं होता और वो नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट, प्लीज ट्राई टू सी द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज एंड मूव बियॉन्ड द बॉम्बास्ट। ठीक है भैया, ऐसा है कि कृपया आप परिस्थिति को पूरी तरह से गहराई से समझने की कोशिश कीजिए, है ना, इससे पहले कि आप जो हुआ है उसमें जाएं। मतलब पूरा गहराई में उसके मतलब तह में बहुत गहराई तक नेगेटिव सोच लें। इससे बेहतर है कि परिस्थिति को पूरी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पूरी बात सुनिए और उस परिस्थिति को समझने की कोशिश करिए। ठीक, ये कहने का मतलब है इनका। देखो नेक्स्ट, आई कांट सी द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज, आई वॉज हाइपरलेक्सिक एज अ चाइल्ड।
यार इसका मतलब जो हमें समझ में आता है हम बताते हैं कि मैं किसी भी परिस्थिति को पूरी तरीके से नहीं समझ पाता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी बात की गहराई तक जाता नहीं हूँ, है ना। मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा था कि मेरा जो अटेंशन स्पैन था, जिसको कहते हैं कंसंट्रेशन पावर, वो बहुत ही कमज़ोर रहा है। मतलब मैं ऐसे ही रहता हूँ बच्चे की तरह, ठीक है। इसलिए मैं पूरी परिस्थिति को गहराई से नहीं समझ पाता। ठीक। नेक्स्ट, the average person is so compartmentalized in their mind that they can't see the forest for the trees. So compartmentalized in their mind, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जो एवरेज पीपल होते हैं, मीडियोकर्स जो होते हैं, उनकी यार मानसिकता इतनी संकीर्ण होती है कि वो कभी भी परिस्थिति की गहराई को नहीं समझते हैं। बात की गहराई को समझते हुए परिस्थिति को पूर्ण रूप से विचार नहीं करते हैं उस पर, ठीक है। इतने ज़्यादा संकीर्ण होते हैं, है ना। बात बात पे सबों को समझ में आता है कि खाप पंचायत बिठाल दी जाए, है ना। ये नहीं कि गहराई को समझें बात की, ये इनसे नहीं होता है ना। बात बात पे कहने पे मजबूर हो जाते हैं, हमसे ना होई, अब का हुई। चलिए नेक्स्ट देखिए। When you are wrapped up in red tape, you may forget to see the forest for the trees. देखो भाई, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि बड़े पोस्ट पे होते हैं, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, ये सब होते हैं, है ना। उनका प्रशासन से बहुत ज़्यादा लेना देना होता है। तो यही बोला जा रहा है कि अगर आप लाल फीता शाही में अपने आप को लपेटे रहते हैं या लाल फीता शाही के जाल में फंसे रहते हैं, तो शायद आप किसी भी परिस्थिति को पूरी तरह से ना समझ पाएं, क्योंकि आप भूल जाएंगे कि बात को गहराई से समझा कैसे जाता है किसी भी व्यक्ति की, है ना। ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट, ऑनेस्टली we are so hung up on buzzword these days, so we can't see the forest for the trees. ठीक है। इसका मतलब कि ईमानदारी से बताएं, या हम लोग इतना मतलब लोगों की इतनी फुसफुसाहट सुनते रहते हैं, खुसुर पुसुर सुनते रहते हैं आजकल, कि हम लोगों को बिल्कुल परिस्थिति को पूरी तरीके से समझने में बाधा उत्पन्न हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। हम पूरी तरीके से उसको समझ ही नहीं पाते, क्योंकि जब बात की गहराई हमें समझ में नहीं आएगी तो कैसे हो सकता है ये काम पॉसिबल, ठीक है। ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट देखो, so many things were happening in the 60s that sometimes it's hard to see the forest for the trees. मतलब कि जो 60 के दशक में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती थी जिसके कारण किसी भी परिस्थिति को गहराई से पूर्ण रूप से समझ पाना या उस पर विचार कर पाना बहुत कठिन हो जाता था। ठीक, ये कुछ सेंटेंसेस थे दोस्तों जो इस सेगमेंट से रिलेटेड थे। आई होप, हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये सेगमेंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट तो ज़रूर करना चाहेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम है। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से
प्यार भरा नमस्कार।